नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्काई इज टू फ्लाई में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और प्रश्न लेने जा रहे हैं जो कि मुझसे बहुत बार बहुत लोगों ने पूछा, खास करके मेरी पिछली वीडियो के बाद में, कि क्या ट्विन फ्लेम्स सेम जेंडर के हो सकते हैं। आइए जानेंगे इस वीडियो में। बेहतर और आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं। दूसरे सेक्शन में हम ये जानेंगे कि क्या ट्विन फ्लेम्स सेम जेंडर के हो सकते हैं। और तीसरे भाग में हम ये जानेंगे कि अगर हाँ तो ऐसा क्यों। ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स आखिर होते क्या हैं। ट्विन फ्लेम्स बहुत ही ज्यादा हाईली असेंडेड सोल्स होती हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने पास्ट लाइफ टाइम्स में बहुत सारा इनर वर्क किया है, बहुत सारा जब तब, बहुत सारी तपस्या करके खुद की ऊर्जा को हाईएस्ट लेवल पर ले गए, खुद की फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे ले गए और अपनी लाइट को इतना ज्यादा ब्राइट बना लिया कि अब वो एक ही बॉडी में नहीं समा सकते। इसलिए उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ये एक सोल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और फिर उनको 2 अलग अलग शरीरों में डाल दिया जाता है और तब वो इस धरती पर आके जन्म लेते हैं 2 अलग अलग शरीरों में। आसान शब्दों में ट्विन फ्लेम एक आत्मा जिसे 2 भागों में बांट दिया जाता है और 2 अलग अलग शरीरों में डाल दिया जाता है और फिर वो 2 अलग अलग शरीरों में इस धरती पर जन्म लेते हैं। और बहुत सारे जन्म होते हैं उनके, और जरूरी नहीं है कि हर जन्म में वो दोनों एक साथ ही जन्म ले और एक दूसरे से मिले, ऐसा बहुत कम होता है। तो ज्यादातर जन्मों में क्या होता है कि एक ट्विन इस धरती पे आता है, वो अपनी रोशनी बिखेरने के लिए आता है, धरती के लोगों की मदद करने के लिए आता है, और दूसरा ट्विन ऊपर से उसकी मदद करता है। और बहुत सारे जन्मों के बाद में एक ऐसा समय आता है जो निर्धारित किया गया होता है उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में, तो दोनों ट्विन्स उस एक वक्त पे धरती पे एक साथ जन्म लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते क्योंकि इस धरती पे जन्म लेने का एक जो सबसे दुखद चीज कह लीजिए वो ये है कि हम यहाँ पर जन्म लेते ही सब भूल जाते हैं। जो भी हम यहाँ आने से पहले होते हैं वो हम सब भूल जाते हैं। हमारे क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, अब हम क्या करने आए हैं, ये सब हम भूल जाते हैं। इसलिए ट्विन्स एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। लेकिन वो एक चीज से पहचान सकते हैं कि जब ट्विन्स आपस में मिलते हैं, टकराते हैं एक ही लाइफ टाइम में, तो वो एक दूसरे के भीतर अवेकनिंग को स्पार्क करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और सबसे पहले जिस भी ट्विन में फेमिनिन एसेंस होता है, फेमिनिन हम यहाँ पे शरीर की बात नहीं कर रहे, हम एनर्जी एसेंस की बात कर रहे हैं, तो फेमिनिन एनर्जी पहले अवेकन होती है, उसके पूरी तरह से अवेकन होने के बाद में मैस्कुलिन एनर्जी अवेकन होती है। और जब दोनों ही अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कर लेते हैं, पूरी तरह अवेकन हो जाते हैं, फिर उनका मिलन होता है। और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा पर्पस होता है, बहुत बड़ा मकसद होता है उस डिवाइन का। वो ये होता है कि ट्विन्स को सबसे पहले, क्योंकि वो पहले ही खुद की ऊर्जा को इतना बढ़ा चुके होते हैं, वो बहुत ही तपस्या करके बहुत ही हाईली असेंडेड सोल्स बन चुके होते हैं, तो वो इस धरती पे आते हैं जब जब इस धरती को रोशनी की जरूरत होती है, इस धरती के लोगों की असेंशन की जरूरत होती है, तब ट्विन्स को यहाँ पे भेजा जाता है। तो सबसे पहले ट्विन्स को खुद अवेकनिंग करके खुद असेंड होना होता है, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी वाइब्रेशन को रेज करना होता है, फिर उन्हें अपने आसपास के लोगों को अवेकन होने में मदद करनी होती है और अपनी लव एंड लाइट इस धरती को देनी होती है, इस धरती माँ की फ्रीक्वेंसी को रेज करने में मदद करनी होती है। बेसिकली ट्विन फ्लेम्स का मकसद ही ये होता है कि वो सतयुग को इस धरती पे एंकर करने का काम करते हैं। और जिस भी जन्म में दोनों ट्विन फ्लेम्स एक साथ मिलते हैं,
दोनों ही अवेकन हो जाते हैं, असेंड हो जाते हैं, उनका मिलन हो जाता है, तो टेक्निकली वो जन्म उन दोनों ट्विंस का इस धरती पे आखिरी जन्म होता है, यानी कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और वापस अपने डिवाइन घर में चले जाते हैं। तो ये कंसेप्ट है पूरा ट्विन फ्लेम्स का। मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपका मान इस चीज को नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं। जब भी हम अपना लॉजिकल माइंड यूज करते हैं तब कई ऐसी चीजें हैं जो कि हम नहीं समझ सकते, और कुछ चीजों को समझने के लिए, कुछ मिस्ट्रीज को समझने के लिए हमें अपने लॉजिकल माइंड को जरा साइड पे कुछ देर के लिए रखना होता है। तो ये कंसेप्ट भी अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दीजिए, तब आई एम श्योर आप इस कंसेप्ट को डीपली समझ पाएंगे। ओके, चलिए अब पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 है कि क्या ट्विन फ्लेम्स सेम जेंडर के हो सकते हैं। उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल ट्विन फ्लेम्स सेम जेंडर के हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की हमने वीडियो के पहले भाग में जाना कि चाहे हम मेल बॉडी में हैं या फीमेल बॉडी में हैं, हमारे भीतर ही दोनों एनर्जीज का वास होता है। जैसे आपने शिव शक्ति का स्वरूप देखा होगा अर्धनारीश्वर, वैसे ही आप चाहे मर्द हैं या औरत हैं, हमारे भीतर दोनों एनर्जीज होती हैं। पर कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो जिनमें फेमिनिन एसेंस ज्यादा होता है और वो थोड़े औरतों जैसे गुण उनमें ज्यादा होते हैं। वहीं आपने नोटिस किया होगा कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो थोड़ी मर्दाना ज्यादा होती हैं। ये उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनके भीतर जो एनर्जी एसेंस है वो ही उस प्रकार का है। कुछ महिलाओं में मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट होती है और कुछ मर्दों में फेमिनिन एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट होती है। और यही रीजन है कि कई बार मेल और मेल आपस में रिलेशनशिप में होते हैं, उसमें से भी एक ज्यादातर महिलाओं जैसा बर्ताव करते हैं और दूसरे मर्दों जैसा बर्ताव करते हैं। और वहीं अगर आपने एक औरत को दूसरे औरत के साथ संबंध में देखा होगा तो वहां पे भी एक औरत ज्यादा औरतों जैसी होती है और दूसरी औरत ज्यादा मर्दों जैसी होती है, क्योंकि उनके भीतर की एनर्जी एसेंस ही वैसा होता है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, ट्विन फ्लेम्स भी सेम जेंडर के होते हैं। मेरे खुद के कुछ अभी तक स्टडीज और कुछ क्लाइंट्स हैं जो सेम जेंडर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में हैं, तो इसलिए अगर आपने भी खुद को ऐसी सिचुएशन में पाया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा निश्चित है, ऐसा पॉसिबल है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं कि अगर ट्विन फ्लेम सेम जेंडर के होते हैं तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हमारे शरीर में दोनों ही ऊर्जाएं होती हैं, तो कहीं पे मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होती है फेमिनिन में, तो वहां पे जैसे पोलैरिटीज हैं। अब ये जान लीजिए कि पूरी दुनिया ही पोलैरिटीज पे टिकी है। दिन रात, काला सफेद, सुख दुख, झूठ सच, ये सब पोलैरिटीज हैं। अब इनको बैलेंस करने के लिए ही ये पोलैरिटीज बनाई गई हैं। इसी तरह मर्द और औरत भी पोलैरिटी है जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो अगर एक शरीर में फेमिनिन एनर्जी है और दूसरे सेम शरीर में मैस्कुलिन एनर्जी है, तो वो एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट करती है और वहां पे ये रिलेशनशिप्स बनते हैं, और ये बहुत ही जेन्युइन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या थोड़ी भी यूजफुल लगी तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे लोगों के साथ आगे शेयर कीजिए जिनके लिए ये यूजफुल हो सकती है। और हाँ, ऐसे कंटेंट के लिए, एक्सटेंसिव हीलिंग्स के लिए और फ्री गाइडेड मेडिटेशंस के लिए और फ्री जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।